नेटवर्क मार्केटिंग में लोग निराश क्यों होते हैं? दोस्तों, गलत प्रयास और गलत डुप्लीकेशन। मैंने अभी आप लोगों से बोला कि व्यक्ति जब प्लान देखता है और उसको उस प्लान में दिखाया जाता है कि इस बिजनेस में आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, तो व्यक्ति जोश में आ जाता है और होश में आना भूल जाता है। और कई बार डुप्लीकेशन भी केवल जोश वाला ही होता है, होश वाला डुप्लीकेशन नहीं हो पाता। आप लोगों ने बचपन में पढ़ाई जब की, हम सबने की, तो हम लोगों को एक निबंध लिखने को आता था, एक ऐसे, विज्ञान वरदान और विज्ञान अभिशाप। तो हम लोग उसमें लिखते थे कि विज्ञान वरदान क्यों क्यों है और विज्ञान ही अभिशाप क्यों क्यों है। विज्ञान का अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वरदान है, और गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो अभिशाप। ऐसे ही हमारा प्रयास अगर सही तरीके से होता है तो वो हमें उत्साहित करता है, लेकिन सही डुप्लीकेशन भी करता है। लेकिन अगर हमारा प्रयास गलत तरीके से होता है तो वो हमें भी निराश करता है और आने वाले समय में हमारी टीम को भी निराश करता है, क्योंकि एक गलत डुप्लीकेशन हो जाता है। और 90% नेटवर्कर के साथ यही होता है। उसी विषय पर आज मेरी चर्चा है। अगर आप लोग ये गलत प्रयास नहीं कर रहे तो बहुत अच्छा है। अगर गलती से गलत प्रयास हो रहा है तो उसे समय रहते बदल लीजिए, ताकि वो ना आपको निराश करे और ना ही गलत डुप्लीकेशन को जन्म दे। साथियों, गलत प्रयास, गलत डुप्लीकेशन, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लंबी लिस्ट नहीं बनाना। दिमाग में जो 2 4 6 10 नाम आए, उन्हीं लोगों के पास या तो चले जाना या उन्हीं लोगों से फोन पे बात कर लेना और बला 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 सब कुछ बता देना और फिर निराश हो जाना। इसके ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं। किसी के पास भी चले जाना, जिसका नाम याद आया उसी के पास चले जाना, बिना दिमाग को ये सोचे, ये पूछे कि सामने वाले के पास जब मैं जाऊंगा तो क्या हो सकता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग लाखों करोड़ों कमाने आए हैं, तो सोचना तो पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। दुनिया में डांस करने के लिए केवल कमर हिलाई जाती, फिर दुनिया का हर कमर हिलाने वाला लाखों करोड़ों क्यों नहीं कमा रहा? और जो लाखों करोड़ों कमा रहा है, क्या वो कैसे भी कमर हिला देता है, कैसे भी हाथ ऊपर उठा के नाच देता है? एक आम इंसान क्रिकेट खेलने जाता है, हर गेंद पे वो केवल रन बनाना चाहता है, चौका छक्का मारना चाहता है। लेकिन जो लोग क्रिकेट से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, अगर उनको आप ध्यान से देखिए और समझिए तो वो किसी भी गेंद को खेलने नहीं जाते, वो किसी भी गेंद पर छक्का मारने के लिए आगे नहीं बढ़ते। वो गेंद को समझने का एक सेकंड में अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो सूंघ लेते हैं गेंदबाज को दौड़ते हुए कि इसकी गेंद पर मुझे आगे बढ़ के मारना है, या चौका लेना है, या 1 रन लेना है, या डिफेंस करना है, या गेंद को छोड़ देना है। इससे लिए वो निराश नहीं होते, आउट नहीं होते।
हर कोई भी प्रोफेशनल चीज, फिल्म में जो आज सफल लोग हैं वो फिल्मों की कहानी पढ़ते हैं, किसी भी फिल्म में एक्टिंग करने नहीं चले जाते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति किसी के पास भी चला जाता है बिना ये सोचे कि ये किस क्वालिटी का इंसान है। हमेशा याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग हेल्थ और वेल्थ के लिए बना है। नेटवर्क मार्केटिंग ड्रीम के लिए बना है, नीड के लिए नहीं बना है। दुनिया में भगवान हर कोयले को हीरा नहीं बना पाया, दुनिया में भगवान हर इंसान को सफल नहीं कर पाता। हम किसी को बता सकते हैं, हम किसी को बना नहीं सकते। और हम निराश इस तभी होते हैं जब हम बनाने चले जाते हैं और किसी को भी बिना उस आदमी के बारे में सोचे कि जिसके पास मैं जा रहा हूं ये नीड क्वालिटी का इंसान है या ड्रीम क्वालिटी का इंसान है, ये पॉजिटिव थिंक का इंसान है या निगेटिव थिंक का इंसान है। और इसकी पहचान है कुछ। दुनिया के अमीर आदमी को आप कोई भी बात बताओ, वो उसमें से केवल फायदा देखेगा और फायदा निकालेगा और फायदा सोचेगा और आपसे फायदे पर बात करेगा। लेकिन दुनिया के गरीब इंसान को आप कोई भी बात बताओ, कितने भी फायदे की बात बताओ, वो उसमें केवल निगेटिव पहलू ढूंढेगा, वो केवल निगेटिव सोचेगा। वो ये बोलेगा ज्वाइनिंग बड़ी महंगी है, आज बड़ी कंपनियां आकर निगेटिव माहौल बना दी हैं, केवल निगेटिव बात। मैंने 10 कंपनियां कर ली, मैं तो इतने में हैप्पी हूं, जबकि पैसे के लिए पत्नी से रोज लड़ाई होती है। गर्मी में सही से पंखा घर में नहीं चल रहा है, सही से घर में बैठने उठने को व्यवस्था नहीं है। बच्चे ये सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा बाप क्यों दे दिया, लेकिन जब आप उसको प्लान दिखाने जाओगे तब बोलेगा हम और हमारा परिवार बड़ा हैप्पी, हमें नहीं करना। इसका असर कहीं ना कहीं हमारे आपके ऊपर या हमारी आपकी डाउन लाइनों के ऊपर पड़ता है। उस समय हम भले मुस्कुराकर चले आए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठता है कि कहीं मैं जिसके पास जा रहा हूं वो इंसान भी ऐसा ना निकले। दूसरी बात, बहुत सारा पैसा भी खर्च हो चुका होता है। तो यहाँ पर गलती किसकी है, हम असफल क्यों हुए, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम असफल नहीं हुए, हमारा तरीका असफल हुआ, हमारा चुनाव असफल हुआ। लेकिन एक आम व्यक्ति ये तो समझता नहीं है, वो ये नहीं सोचता कि मेरा प्रस्ताव असफल हुआ है, मेरा प्रोस्पेक्ट गलत था, मैंने गलत प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया। जैसे दही में कितना भी दूध डाल के आप उसको दूध नहीं बना सकते, ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में जो दही हो चुके हैं, उनके अंदर आप कितना भी दूध डाल दो वो दूध नहीं बनने वाली। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको एक टोकरी आम मिले और उसमें आपको कहा जाए कि आप 1 किलो आम अपने लिए छांट लो, तो अब आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, ज्यादा आम नहीं है, एक ही टोकरी आम है जिसमें 3-4 किलो आम है, उसमें से 1 किलो आम आपको छांटना है। हो सकता है आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े, मैनेज करना पड़े, समझौता करना पड़े, बहुत सारे पिलपिले आम भी उठा कर लेने पड़े, छांटने पड़े, क्योंकि आपके पास और ज्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आपको एक आम के बाग में भेज दिया जाए जहां पर हजारों लाखों आम लगे हों और आपसे बोला जाए कि आप 1 किलो आम छांट लो अपने लिए, तो क्या आप जरा सा भी पिलपिला मैंगो लेना चाहेंगे?
या एकदम बढ़िया जबरदस्त तरीके से जो अच्छे अच्छे आम होंगे, कसीले रसीले, उनको आप अपनी टोकरी में रखना चाहिए। यही नियम आज लोगों पर भी लागू होता है। जब हम अपनी लंबी लिस्ट नहीं बनाते और हमारे दिमाग में 4 6 10 नाम ही आते हैं, तो हम सोचते हैं चलो अब ज्वाइन कर लिया है तो इनको ही प्लान दिखा देते हैं, क्या पता यही आ जाए। और हम किसी भी एड़े टेढ़े मुर्दे निगेटिव, बिना उसके बारे में सोचे समझे किसी को भी प्लान दिखाने के लिए निकल जाते, जबकि हम एक सेना बना रहे हैं। अब सेना की भर्ती में सेना ने सबको थोड़ी लिया। इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी बॉडी टाइट होनी चाहिए, इतना सीना होना चाहिए, इतना पसीना होना चाहिए, सब कुछ करा के सेना में देखा जाता है, फिर चुनाव किया जाता है। तो हमें पहले ये सोचना है लंबी लिस्ट बना के कि हमारी इस लंबी लिस्ट में ड्रीमर कौन कौन है। पहले हमें ड्रीमर के पास जाना है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी वाइफ की केवल मांग नहीं भरना चाहते, उनकी हर मांग पूरी करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के तन के बाप नहीं मन के बाप बनना चाहते हैं, जो लेडीजें एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ अपने दम पर बनना चाहती हैं, अपने पति की मदद करना चाहती हैं, जीवन में कुछ करने की जिनके पास आग है, ऐसे लोगों के पास अगर हम जाएंगे तो हमारा प्रयास गलत नहीं होगा और फिर हमारे अंदर उत्साह आएगा। क्योंकि कोई भी गेहूं बोकर आप अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं, कोई भी गाय खरीद कर आप अच्छा दूध कैसे पा सकते हैं, होल्डर में कोई भी बल्ब लगाकर आप अच्छी रोशनी कैसे पा सकते हैं। ऐसे कई चीजें हैं जिसके ऊपर मेरी आपसे चर्चा होगी। अभी जो एक ट्रेनिंग का विषय चल रहा है, इसमें मैं आप लोगों को अपने 15 सालों के वो सारे अनुभव दूंगा जो मैंने ट्रेनिंग के माध्यम से लिया है, जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव से सीखा है, जो मैंने गलती करके सीखा है, और वो सारी चीजें जो अपने 20 साल के अनुभव को मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ये सारी वीडियो एक दिन के बाद यूट्यूब पर आ जाती है। इसे बार बार सुनने का प्रयास करें और अपनी टीम को भी दिखाने और सुनाने का प्रयास करें। इससे एक अच्छा माहौल बनेगा और अच्छा डुप्लीकेशन होगा। सिस्टम का उपयोग नहीं करना, ये भी एक गलत प्रयास। गलत खर्चा करना, कोई कह रहा है कि मेरी ज्वाइनिंग फ्री में करा दो, मैं काम करूंगा, अब हम अपना पैसा उसके लिए लगा दे रहे हैं। कोई हमसे उधार प्रोडक्ट मांग रहा है, हम उसको उधार सामान दे दे रहे हैं। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपके साथ काम करूंगा लेकिन आप मेरा कितना खर्चा उठाओगे। कोई व्यक्ति हमसे फ्री में टूल्स मांग रहा है, हम उसको टूल्स दे दे रहे हैं फ्री में कि तुम काम करो। ये सब एक गलत प्रयास बिजनेस को बढ़ाने का। उधार में उद्धार नहीं है। हम इस बिजनेस में कैश कमा के ऐश करने आए, उधार देकर हमारा उद्धार नहीं होगा। हम बिना जाने समझे 20 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्लान दिखाने चले जा रहे हैं, वहां से जाने के बाद उस व्यक्ति ने हमें नो कह दिया, अब हम निराश वापस आ रहे हैं। अभी तो हम 200 किलोमीटर प्लान दिखाने गए थे, अगले दिन हम 2 किलोमीटर भी प्लान दिखाने नहीं जा रहे, इतने निराश हो चुके हैं। जबकि गलत हमारा खर्चा था, गलत हमारा प्रयास था। अभी जूम का समय आ चुका है, वीडियो कॉल व्हाट्सएप से हो रही है। अगर वो व्यक्ति ड्रीमर है तो पहले हमें उससे पैसा जमा करवाना चाहिए। जब वो सामान मंगाए
वो दर्द लेने को तैयार हो तब हमें उसे प्लान दिखाने जाना चाहिए, वरना उसे जूम मीटिंग में बुलाओ, वीडियो कॉल पे बुलाओ, बहुत सारी वीडियो के लिंक यूट्यूब पर मौजूद है, उसे दे भेजो। अगर वो करना चाहेगा तो वहां से भी वो शुरुआत कर सकता है। और दोस्तों, ये काम मैंने किया है। आज की मीटिंग में ही मैं, एक व्यक्ति हैं सुरेश सर, गुजरात से, जो फेसबुक से मुझे मिले थे आज के 4 साल पहले। मैंने 4 साल पहले मैं गुजरात नहीं गया, बल्कि मैंने उनको सारी बातें फोन पे समझा के दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाने के बाद वो वापस गए, वो 1 लाख रुपए का माल उन्होंने मंगाया। इसके बाद फिर मैंने गुजरात जाने का निर्णय लिया, क्योंकि 4 साल के पहले 10 सालों में मैं ऐसे बहुत गलत खर्चे करके, गलत प्रयास करके उस स्थान पे पहुंच चुका था जहां मैं निराश होकर बैठ जाऊं। लेकिन धन्यवाद माता रानी का, जिसने वो समझ दी कि मैं ये समझ पाया कि मेरा प्रयास गलत है, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मुझे अपना प्रयास सही करना है, मुझे अपने गलती को सुधारना है, और फिर लगा रहा। बिजनेस का फैलाव ना करना, ये भी एक गलत प्रयास। हमें 4 6 10 लोग एक एरिया में मिल गए, उन्हीं लोगों के ऊपर निर्भर हो जाना, सोमवार उन्हीं के पास रहना, मंगलवार उन्हीं के पास रहना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन, 30 दिन हम हैं तुम पर अटके यारा, यही गाना गाना, उन्हीं के साथ उठना, उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ बैठना। और एक दिन उनके अंदर ये भाव पैदा कर देना, ये स्वभाव पैदा कर देना कि हम आप पर निर्भर हैं। और ये बात जब भी किसी को लगती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, उसके अंदर एक ईगो आता ही आता है। जैसे कि एक बार एक पुजारी जी थे, वो रोज एक गधे के ऊपर अपने मंदिर को रखते थे और उसे लेकर फील्ड में जाते थे। तो जो लोग थे वो पुजारी जी को दक्षिणा देते थे और उस गधे को गुड़ गुड़ और चना खिलाते थे। तो ऐसे ही जब कई साल गुजर गए, तो एक दिन गधे को ये लगा कि ये पुजारी मेरे ऊपर निर्भर है और अब फील्ड में मेरी भी जान पहचान हो गई और ये मुझे मारता भी है, तो मैं इसका डंडा क्यों खाऊं। मैं रोज सुबह अब अकेले ही निकल जाता हूं बिना मंदिर रखे, क्यों मैं रोज 10 किलो का मंदिर ढोऊं और इसका डंडा खाऊं। मेरी वजह से ये कमा रहा है और ये मुझे ही रोज मारता है। अब तो मेरी पहचान हो चुकी है। और फिर वो गधा क्या करता है, एक दिन सुबह सुबह बिना पुजारी जी के जागे का इंतजार किए, बिना मंदिर रखे, मैं फील्ड में निकल जाता है और उन सारे घरों के सामने जाकर खड़ा होता है जहां वो कई सालों से रोज आता था और उसको गुड़ चना मिलता था। अब गधे की शक्ल तो अलग होती नहीं है, लोगों को लगा कोई जंगली गधा आ चुका है, लावारिस गधा। सबने उसको लठ मार के भगाया। अब गधा ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं असफल क्यों हो रहा हूं। शाम तक गधा निराश हो गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि मैं निराश हुआ क्यों, आज मुझे गुड़ चना क्यों नहीं मिला। वो अपनी गलती नहीं समझ पाया। ऐसे ही कई लोग होते हैं, जब उनके पास जाकर आप ज्यादा दिन रहते हो, ज्यादा दिन रुकते हो, ज्यादा उनसे बातें करते हो, अपने बिजनेस को फैलाकर नहीं दिखाते हो, तो उनको ये लगता है कि मैं इनकी रोज डांट क्यों खाऊं, मैं इनको रोज फॉलो अप क्यों दूं। अब तो कई लोग मुझे सलाम ठोकने लगे हैं।
अब मैं एक नई कंपनी ज्वाइन कर लेता हूं और वहां सबकी अपलाइन खुद बन जाता हूं, और फिर वो इंसान निकल जाता है टीम को छोड़कर, और जब वो निकल जाता है फिर हम निराश हो जाते हैं कि इतना मुश्किल से मैंने इतना समय दिया, इतना रुपया खर्च किया, इतने घंटे, इतने हफ्ते, इतने महीने, इतने साल मैंने दिए, और आज ये व्यक्ति निकल गया। अब नेटवर्किंग नहीं करनी, ऐसे फिर मैं किसी को खड़ा करूंगा और वो भी निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है अब मैं किसी को खड़ा ही नहीं करूंगा, किसी के पास जाऊंगा ही नहीं, किसी को बताऊंगा ही नहीं, कोई रुपया ही नहीं खर्च करूंगा। इससे अच्छा एक दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, नौकरी कर लूंगा। जबकि हम अपनी गलती नहीं समझते कि हम इसलिए निराश हो रहे हैं क्योंकि हमने उस व्यक्ति को 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग नहीं दिखाए कि तुम्हारे पास, हमारे पास, तुम्हारे तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे विकल्प हैं। तुम जाओ या रहो, तुम करो या ना करो, मेरी सफलता कोई नहीं रोक सकता। और आज दुनिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल लोग हैं, याद रखना, जितना आपने प्लान नहीं दिखाया होगा उससे ज्यादा लोग उन्हें छोड़ के जा चुके होंगे। जितने लोग आपकी टीम में नहीं होंगे उससे कई गुना ज्यादा लोग हो सकता है उनको नो बोल चुके हैं। फिर भी आज वो लाखों करोड़ों इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत प्रयास नहीं किया, गलत डुप्लीकेशन नहीं किया। वो एक ही जगह नहीं अटके, एक ही आदमी पर नहीं अटके, इसीलिए वो भटके नहीं। वो जहां सोमवार को नजर आते थे वहां मंगलवार को कभी नजर नहीं आते थे, जहां मंगलवार नजर आते थे वहां बुधवार वो कभी नजर नहीं आते। उन्होंने लगातार बिजनेस को फैलाया और उसे संभाला, और इसीलिए उनकी टीम में कितने भी लोग आए गए, कुछ भी हुआ, वो लगातार आगे बढ़े क्योंकि उनके टीम में यही डुप्लीकेशन हुआ था कि एक जगह रुककर एक आदमी के ऊपर निर्भर रहकर कभी बिजनेस नहीं करता। निर्भर रहना अपने आप में, अपने आप को निराश करने की दिशा में सबसे पहला कदम है। चाहे अपलाइन के ऊपर निर्भर रहना, चाहे डाउनलाइन के ऊपर निर्भर रहना। अगर आप निर्भर हैं तो चाहे आप 1 घंटे बाद निराश हो जाएं, चाहे 1 दिन के बाद, चाहे 1 महीने के बाद, चाहे 1 साल के बाद, चाहे 5 साल के बाद, कभी ना कभी आपके हाथ में निराशा आने वाली है और वो आपके मनोबल को तोड़ने वाली है। शुरुआती दौर में धीरे काम कर, ये भी अपने आप को निराश करने का एक बहुत गलत कदम है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग सफल हुए हैं वो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की तरह शुरुआती दौर में ही इतनी मेहनत कर लेते हैं और अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चेक इतना बड़ा बड़ा बनवाने का प्रयास करते हैं कि जब वो आगे प्लान दिखाने निकलते हैं तो प्लान के साथ अपना परिणाम भी दिखाते हैं। और जब परिणाम के साथ प्लान दिखाया जाता है तो सामने वाले के दिमाग में बात और घर कर जाती है। तो इसलिए शुरुआती दौर में धीरे काम ना करें, बल्कि जो काम आप 60 महीने में करना चाहते हैं उस काम को 6 महीने में करने का प्रयास करें। और यही काम एक टॉपर करता है, यही काम एक नेता करता है, यही काम एक अभिनेता करता है। जब किसी भी नेता का चुनाव आता है तो वो 60 साल में जो उसे करना है वो 6 महीने इतना भागता है, इतना जागता है, इतना त्यागता है कि 6 महीने के बाद जब वो विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है तो बचे 5 साल वो एंजॉय करता है। लेकिन वो जानता है कि अगर इस 6 महीने में मैं जरा सा घर बैठा, अगर मैंने टाइम देखकर काम किया तो मैं प्राइम नहीं बन पाऊंगा।
वो अपना पूरा झोंक देता है। और जितने भी सफल लोग हैं उनकी कहानियां आप सुनिए, वो जब भी शुरू हुए होंगे वो कभी नहीं बोले होंगे कि हमने धीरे धीरे इस बिजनेस को किया। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ना लेना, ये भी एक गलत प्रयास है और इसका भी गलत डुप्लीकेशन है। बिजनेस के तरीके से ना लेने का मतलब क्या है दोस्तों? दो चीज है, एक ग्राहक, एक बिजनेस। ग्राहक अपने घर में कितना सामान लाता है? जितना उसके घर में उस महीने की जरूरत है। लेकिन दुनिया के जितने भी दुकानदार हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो उसी प्रोडक्ट को से कमा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को खरीद कर हम खर्च कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को खरीद कर वो कमा रहे हैं। आप सोचिए, क्या वो उतना ही सामान लेकर आते हैं जितना उनके घर में जरूरत है? बिजनेस से पैसा वही कमा रहा है जो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से कर रहा है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस नहीं समझ पाते। हमें लगता है अपलाइन पैसा दे दे, अपलाइन टूल्स दे दे, कंपनी फ्री में प्रोडक्ट दे दे, कंपनी मदद कर दे और हम कमाकर लौटा दें। ये बिजनेस का तरीका नहीं है। आज कोई भी दुकान खोल रहा है, कौन सी कंपनी उसको उधार माल दे रही है? और ये नेटवर्क मार्केटिंग। और जितने भी लोग सफल हुए हैं, सबने अपने घर में एक अच्छा मैजिक कॉर्नर बनाया है। आज आप किसी भी सफल व्यक्ति की वीडियो देखिए, उनकी इंट्रो वीडियो देखिए, उनके घर में एक बढ़िया मैजिक कॉर्नर दिखता है, जहां पर उनके घर में यूज होने वाले उत्पाद हैं, लेकिन लोगों को रिटेलिंग करने वाले भी उत्पाद मौजूद हैं। और अगर वो 2 महीने स्टोर पर ना जा पाए तो भी उनके घर में प्रोडक्ट मौजूद रहे। एक कंपनी है एफएलपी, पता कीजिएगा कि पूरे भारत में आज एफएलपी के शोरूम कितने हैं। कभी पता कीजिएगा कि एम्बे के कितने शोरूम हैं। कभी पता कीजिएगा कि ये जो भी कंपनियां पहले आई और जिसमें शामिल लोग आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, चाहे सूर्य सिन्हा हो, चाहे अनुराग अग्रवाल जी हो, चाहे कोई भी हो, पूरी दिल्ली में एफएलपी का केवल एक सेंटर है, नारायणा में, फॉर एवर का, और कोई स्टोर नहीं है। लेकिन जितने भी उसके कार्यकर्ता हैं, सब अपने घर में 25,000, 50,000, 1 लाख का एलोवेरा हमेशा रखते हैं और उसको बेचते हैं और रिटेलिंग कमाते हैं। और इससे कम लोगों से भी ज्यादा बिजनेस होता है उनकी अपलाइन का, क्योंकि वो अपने टीम को बिजनेस के तरीके से करना सिखा रही है, केवल ज्वाइन होना नहीं। दोस्तों, लॉटरी समझना, कई लोग इसलिए भी नेटवर्क मार्केटिंग में निराश हो जाते हैं क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग को लॉटरी समझते हैं। जितनी भी कंपनियां आ जाए, जितने भी प्लान लेकर कोई भी आ जाए, सबको ज्वाइन कर लो, तुम मेरी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारी ज्वाइन कर लेता हूँ। लॉटरी, इसमें नहीं सफल हुए तो उसमें हो जाएंगे, उसमें नहीं हुए तो उसमें हो जाएंगे, उसमें नहीं हुए तो उसमें हो जाएंगे। जैसे लॉटरी होती है कि भैया 10, 20, 50 लॉटरी लगा, ले लो, खरीद लो, क्या पता कोई ना कोई लॉटरी लगी जाए। और ये अपने को निराश करने का एक गलत प्रयास होता है और इसका डुप्लीकेशन बहुत गलत होता है। जब आपकी टीम आपको 10 कंपनियों में ज्वाइन देखेगी, 10 कंपनियों में आपकी आईडी देखेगी, फिर वो क्या करेगी? वो 20 कंपनियों को ज्वाइन करेगी, वो 20 लॉटरी लेगी। आप देखिए सुरेखा भार्गव मैम का वीडियो, जिसमें उनके पास
उस समय इवोन वाले आते हैं, ओरिफ्लेम वाले आते हैं उनको ज्वाइन कराने, और वो उनसे कहते हैं कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। और सुरेखा भार्गव मैम कहती हैं कि मैं 200 रुपए का चेक उस समय नहीं पाती थी, जबकि ओरिफ्लेम वाले लाखों रुपया महीने का चेक मुझे दिखाए, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, मैं डील नहीं करती, आपको मेरे साथ ज्वाइन होना है तो ज्वाइन होइए, वरना आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। और मैंने हाथ जोड़ लिया। वो लेडीज जिसने उस समय डील नहीं की, आज 26 साल के बाद पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग गुरु माँ के नाम से जानी जाती और करोड़ों रुपया महीना कमाती है। और कंपनी ने उसको 5 करोड़ रुपया अलग से दिया कि 26 साल तुम मेरे साथ टिके रहे, क्योंकि उस इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग को लॉटरी नहीं समझा। वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में तब आई जब भारत में कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं शुरू हुई थी। एक विदेश से कंपनी आई थी और एक वो कंपनी थी जिसमें वो काम कर रही थी। और इसके पास बाद पता नहीं कितनी देसी विदेशी कंपनियां आई, लेकिन उन्होंने किसी भी कंपनी में आईडी नहीं लगाई। ये नहीं सोचा कि अब यहां कामयाब हो चुके हैं, अब चलो वहां भी कामयाब हो लेते हैं। कुछ भी हुआ हो कंपनी के साथ, कुछ भी किया हो कंपनी ने, हमेशा कंपनी के साथ खड़ी रही, इसीलिए आज सबसे बड़ी है। ये भी एक बहुत गलत प्रयास होता है। और आज ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग आपसे कहेंगे सर आइए, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिला रहा हूं जिसने आज तक 10 कंपनियां की हैं। और आप सोचोगे वाह, आज तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मिल रहा है जो मेरे साथ 11वीं कंपनी में मेरे साथ ज्वाइन होगा। मेरे भाई कब उसकी 12वीं कंपनी आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। उन लोगों को ढूंढें जो नए हैं, उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने केवल अभी तक एक कंपनी या 2 कंपनी बदली है और वो सही कंपनी की तलाश कर रहे हैं। नेटवर्कर बनाना सीखें, नेटवर्कर ढूंढना नहीं। क्योंकि मधुमक्खी शहद बनाना जानती है तो लोग कितना भी शहद चुरा ले जाएं वो फिर शहद बना डालते। और नेटवर्क मार्केटिंग को लॉटरी ना समझें, नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिजनेस समझें। जैसे बाटा ने जूते का काम किया तो बाटा ने जूता चप्पल बनाया, आज तक बाटा का मोजा आता है मार्केट में, आपको नहीं पता होगा। एमडीएच ने मसाले बनाए तो मसाले में हर प्रकार का मसाला बना डाला, लेकिन एमडीएच चाय पत्ती, एमडीएच आटा, एमडीएच चावल आता है, ये आपको नहीं पता होगा। बिजनेस एक ही हिट हो जाए तो सब कुछ हिट हो सकता है,